नंबर 3 व्यावसायिक अध्ययन, व्यावसायिक परिवेश, व्यावसायिक वातावरण। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 5 मार्क्स का लेसन है और इसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और छोटे छोटे अति लघुत्तरीय प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। और मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में से कई सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियो में समझा दिए थे, ठीक है। तो एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कि इसके कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था निजीकरण से क्या आशय है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया है, तो आप इसे एक बार फिर से उस वीडियो के थ्रू समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के तत्व क्या है। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश का मतलब होता है जो वैश्विक बाजार है, यानी एक देश की सीमाओं को लांघकर दूसरे देश की सीमाओं में जो बाजार किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय परिवेश या अंतर्राष्ट्रीय वातावरण कहते हैं। अब इसके तत्व क्या क्या है पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है आर्थिक बाधाओं को समाप्त करना। आर्थिक बाधाओं को समाप्त करना मतलब जो अड़चनें हैं पैसों से संबंधित, ठीक है, उसको समाप्त करना। और बाजार शक्तियों का स्वतंत्र रूप से कार्य करना, जो बाजार में शक्तियाँ है उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करवाना। नवीन तकनीक और प्रौद्योगिकी का विकास करना, जो नई नई तकनीकी है उसका विकास करना और प्रौद्योगिकी का विकास करना। और अनेक देशों से प्रौद्योगिक टेक्निकल चीज़ों की करार की अनुमति लेना। आयात निर्यात नीति को बढ़ाना, सुधारना, उसमें न्यूनतम प्रतिबंध, कम से कम कानूनी हस्तक्षेप करना और प्रशासनिक नियंत्रण को भी कम करना। विदेशी पूंजी निवेश को भारतीय बाजार में विनियोग के अवसर देना, ठीक है, यानी कोशिश करना कि भारत में विश्व अधिक पूंजी का अधिक से अधिक विनियोग हो। फिर है उन्नत तकनीक में किन बातों पे जोर दिया जाता है, तो उन्नत टेक्नोलॉजी जो सबसे हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी होती है उनमें निम्न बातों पे जोर दिया जाता है। उत्पाद विधि में तकनीकी शोध, यानी जो हमारे फैक्ट्रीज में जो माल बनता है उसे बनाने की तकनीकी शोध करना, टेक्निकल चीज़ों की शोध करते रहना लगातार, कंटिन्यूस। उत्पादन लागत में कमी करना, जो माल बनाने में खर्चा आता है उसे उत्पादन लागत कहते हैं, उसमें कमी करना। उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि, जो माल हमने फैक्ट्री में बनाया है उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में बढ़ाना। और नव प्रवर्तन द्वारा व्यवसाय का प्रसार, व्यवसाय में नई नई टेक्नोलॉजी की खोज करना, इससे व्यवसाय का प्रसार होगा, ठीक है। नई आर्थिक नीति में किन किन उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जो नई आर्थिक नीति है उसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा, सिगरेट, पशु वसा, तेल और चीनी उद्योग को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। निजीकरण में किन बातों पे जोर दिया जाता है, हमने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन किया है। भारतीय परिवेश आयाम के, भारतीय व्यावसायिक परिवेश के आयाम लिखिए, ये हमने पिछले वीडियो में नहीं किया, तो इसे हम अभी कर लेते हैं। भारतीय व्यावसायिक परिवेश के आयाम, यानी भारत का जो व्यावसायिक वातावरण है उसके तत्व क्या है, उसके आयाम क्या है, किसके माध्यम से ये व्यावसायिक पर्यावरण सफल होता है, तो उसका आंसर आएगा विदेशी विनिमय अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विलय अधिग्रहण, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम और वीज़ा नियामक विकास प्राधिकरण। ये भारतीय व्यावसायिक परिवेश के आयाम हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है बाह्य वातावरण क्या है, पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। उदारीकरण क्या है, ये भी समझा चुका हूँ। भारत की 4 आर्थिक नीतियों के नाम बताइए, तो आप भारत की 4 आर्थिक नीतियाँ ये देखिए जिससे भारत में एक आर्थिक रूप से क्रांति आई है। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, नई व्यापार नीति, कीमत नीति और नई औद्योगिक नीति, ये भारत की 4 या 5 आर्थिक नीतियाँ हैं जिससे भारत में आर्थिक रूप से सुधार हुए हैं, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वैश्वीकरण के उद्देश्य ये भी बता चुका हूँ। व्यवसाय के आंतरिक वातावरण में कौन कौन से तत्व आते हैं। आंतरिक वातावरण मतलब जो व्यवसाय को अंदर से प्रभावित करता है, और बाहरी वातावरण मतलब जो व्यवसाय को बाहर से प्रभावित करता है। तो दृष्टि और मिशन उद्देश्य है इसका। प्रबंधकीय ढांचा प्रकृति, मानव संसाधन और ब्रांड इक्विटी, ये व्यवसायिक आंतरिक वातावरण के तत्व है, ठीक है। व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद वैश्वीकरण का अर्थ और विशेषताएं पढ़ चुके हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इसके अलावा व्यावसायिक पर्यावरण किसे कहते हैं पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से अब आप लोग इस लेसन के ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें तो बेटर है, क्योंकि 2-2 नंबर के इतने ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने और भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आप इस चैप्टर से
और ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। इतने क्वेश्चंस आपके लिए ठीक रहेंगे। लॉन्ग आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करें, और वो इस चैप्टर में केवल 12 या 14 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोग नहीं करोगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करती है, मतलब नियंत्रण और प्रतिबंधों में जो कमी होती है ना, उसे हम उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। और बीमार उद्योगों को सरकारी नियंत्रण हटा दिया जाता है, उसे निजीकरण कहते हैं। और विश्व के जो बाजार खोल दिए जाते हैं उसे वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। तो सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी जो होती है ना, वो उदारीकरण से आती है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे है? भौगोलिक स्थिति मतलब हमारे देश में जो भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति है उसकी बात हो रही है। तो भौगोलिक स्थिति का संबंध जो है ना, वो आप लोगों के भौतिक परिवेश से है, यानी हमारे आसपास फैले हुए वातावरण से। भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई, मैंने बताया था भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई 1994 में, ठीक है। और वो बनी कब थी? 91 में, ठीक है। इसका ध्यान रखना। भारत में नई आर्थिक नीति जो लागू की गई ना, 1991 में लागू की गई है, सॉरी 94 में, उसमें सुधार किया गया था, 91 में लागू की गई है, ठीक है। चौथा है कि भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही? भारत में उदारीकरण की नीति सफल रही है। तो चारों ऑब्जेक्टिव्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करती है, तो कब कमी करती है? जब उदारीकरण की नीति अपनाई जाए। उदारीकरण में सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध कम हो जाते हैं, ठीक है। भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे है? भौतिक परिवेश से। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में। और भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही है? सफल रही है, ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान पे आ जाओ। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को खालिस्तान प्रणाली प्रभावित करती है। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित कौन करता है? आर्थिक प्रणाली। भाई आर्थिक पर्यावरण को आर्थिक प्रणाली प्रभावित करेगी, ठीक है। और भौतिक पर्यावरण को भौतिक चीज़ें प्रभावित करेगी। भारत में खालिस्तान आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। मिश्रित, भारत में जो प्रणाली अपनाई जाती है ना, वो मिश्रित होती है, ठीक है। सब चीज़ों का मेल उसमें समाहित होता है, किसी एक चीज़ पर विशेष बल नहीं दिया जाता। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया? 1991 में, क्योंकि तभी से आपको नई आर्थिक नीति अपनाई गई है। भारत की धीमी प्रगति का कारण क्या है? भारत की धीमी प्रगति का कारण ये है कि यहाँ औद्योगिकरण का सफल सरकारी नीतियाँ, औद्योगिकरण और सफल सरकारी नीतियाँ, ये धीमी प्रगति का मुख्य कारण है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव क्या होता है? परिवर्तनशील। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। उसके बाद में सत्य असत्य पे आ जाते हैं। व्यावसायिक परिवेश का आशय, व्यवसाय में तकनीकी परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक परिवेश जो होता है ना, ये व्यवसाय के अंदर के परिणामों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये अंदर जो तकनीकी चीज़ें आती है उसमें बदलाव जो होता है वो व्यावसायिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। आधुनिकीकरण में नवीनतम तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता, ये असत्य है। आधुनिकीकरण में नवीन तकनीकें ही खोजी जाती है, तो उसी को तो आधुनिकीकरण कहते हैं। आधुनिकीकरण मतलब नई नई टेक्नोलॉजी की खोज, नए नए तरीकों की खोज, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आधुनिकीकरण में नवीनतम तकनीक का प्रयोग नहीं होता, तो ये गलत है, होता है। भावनात्मक परिवेश व्यावसायिक परिवेश का एक अंग है, गलत है। भावनात्मक परिवेश अलग है, व्यावसायिक परिवेश अलग है। व्यवसाय में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। वातावरण में परिवर्तन व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है ना। वातावरण अगर बदलेगा तो व्यावसायिक निर्णय भी बदलेंगे। सपोज आपका एक सीमेंट की फैक्ट्री है, क्या बारिश के मौसम में आप सीमेंट का उत्पादन बड़े स्तर पे करोगे? और अगर करोगे भी तो उसको बचाने की और संभाल के रखने की जवाबदारी आपकी बढ़ जाएगी। मतलब व्यापारिक क्षेत्रों में व्यावसायिक पर्यावरण को वातावरण भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो वातावरण में परिवर्तन व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। जाति वर्ग व्यवस्था राजनीतिक वातावरण के घटक है, ये गलत है, ठीक है।
जाति और वर्ग व्यवस्था राजनीतिक वातावरण के घटक नहीं है। राजनीतिक वातावरण का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। सही जोड़ी पे आ जाए। सूक्ष्म वातावरण, सूक्ष्म वातावरण जो है वो आंतरिक घटक होता है। मतलब बाह्य वातावरण बाहरी घटक, सूक्ष्म वातावरण आंतरिक घटक होता है। राजनीतिक स्थिरता जो होती है, राजनीतिक स्थिरता जो है राजनीतिक परिवेश से आती है। आधुनिक उपकरण, आधुनिक उपकरण जो होते हैं ना वो तकनीकी परिवेश से समाहित होते हैं। तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना स्थान दिखाते हैं। धर्म, धर्म जो है वो संस्कृति पर आधारित है, सांस्कृतिक परिवेश। और सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति जो होती है वो उदारीकरण में होती है। अभी समझाया मैंने आपको, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर दे दो। नई आर्थिक नीति कब लागू होगी? 1991 में। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? मैंने बताया था, वैश्वीकरण का अर्थ व्यापारिक क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण, यानी सभी व्यापार बाजार विश्व के लिए खोल दिए जाते हैं। कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी राष्ट्र किसी और देश में अपना व्यापार कर सकता है। सामाजिक लागत में के रूप में टेक्नोलॉजिकल विकास का काला पक्ष कौन सा होता है? प्रदूषण। टेक्नोलॉजी में अगर कोई काला धब्बा है तो प्रदूषण है, ठीक है। देशी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। यानी एक देश के व्यापार को दूसरे देश के व्यापार से जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। बताया था मैंने आपको। और निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित व्यावसायिक क्षेत्र क्या कहलाता है? निर्यात संवर्धन क्षेत्र, जो निर्यात को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्यावसायिक वातावरण के तत्व। अब ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सभी प्रकार के तत्व मौजूद आ गए जो 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो व्यावसायिक वातावरण के तत्वों में सबसे पहले है सूक्ष्म वातावरण। सूक्ष्म वातावरण जो होता है ना वो उपक्रम से निकटता रखने वाली शक्तियों को शामिल किया जाता है। मतलब ऐसा वातावरण जो आपके उपक्रम से बहुत अधिक निकट हो, जैसे आपूर्तिकर्ता। ये वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को कच्चा माल, पुर्जे आपूर्ति करते हैं और आपूर्तिकर्ता के यहाँ की कोई भी घटना का असर व्यापार पे पड़ता है। मतलब सबसे पहले आप व्यावसायिक वातावरण के तत्व पढ़ रहे हो। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में ये भी तो पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म वातावरण क्या होता है, इसके तत्व क्या है। सूक्ष्म वातावरण ऐसा वातावरण होता है जो उपक्रम से निकटता रखता है, ठीक है। और इसमें ऐसे तत्व शामिल होते हैं जिसका उपक्रम पर गहरा असर पड़ता है, जैसे आपूर्तिकर्ता। इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो कच्चा माल, पुर्जे आदि आपूर्ति करते हैं। आपूर्तिकर्ता के यहाँ कोई भी घटना का असर व्यापार पर पड़ता है। उसके बाद विपणन मध्यस्थ। ये वे फर्में होती है जो व्यावसायिक उपक्रम की वस्तुओं और सेवाओं की सहायता करती है ना। मतलब व्यवसाय को वस्तु और सेवाओं की सप्लाई भी करती है, सहायता भी करती है। जैसे थोक विक्रेता, मध्यस्थ। ग्राहक। प्रत्येक व्यवसाय के लिए ग्राहक एक महत्वपूर्ण भाग होता है। किसी उपक्रम का भविष्य ग्राहक के स्वभाव पर निर्भर करता है। भाई ग्राहक नहीं होगा तो उपक्रम कैसे चलेगा? यह एक आवश्यक तत्व है। प्रतिस्पर्धी। उपक्रम की सफलता निर्भर करती है उसका प्रतिस्पर्धी किस प्रकार से किस स्तर पर ग्राहकों को संतुष्ट करता है। मतलब आपका कॉम्पिटिटर जो आपके कॉम्पिटिशन में खड़ा है। अतः यह सब बातें भी व्यवसाय को प्रतियोगिता व्यूह की रचना के लिए कारगर साबित होती है। जनता। एक व्यावसायिक उपक्रम का वातावरण विभिन्न प्रकार की जनता से घिरा होता है। हमारा व्यापार जनताओं से तो घिरा है। जनता एक प्रकार का समूह है जिसे प्रोत्साहित करने के लिए अनेक माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। जनता को ही हम लोग अट्रैक्ट करेंगे तभी तो व्यापार चलेगा। अब है व्यापक वातावरण। तो व्यापक वातावरण बड़े सामाजिक तत्वों का होता है जो समस्त सूक्ष्म वातावरण को प्रभावित करता है, ठीक है। अब व्यापक वातावरण में क्या आता है? राजनीतिक वातावरण। व्यावसायिक वातावरण को राजनीतिक वातावरण बड़ी मात्रा में प्रभावित करता है। देश में विद्यमान देश की व्यावसायिक क्रियाओं के निर्धारण, प्रोत्साहन और विकास में बहुत अधिक सहायक होता है। मतलब आपको देश की राजनीति आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। आर्थिक वातावरण। अर्थव्यवस्था की स्थिति किसी फर्मों को व्यूह रचना प्रभावित करती है। मतलब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे व्यापार को प्रभावित कर सकती है। हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ व्यापार को प्रभावित कर सकती है। तो उसने वही तो बताया कि राजनीतिक वातावरण भी व्यापार को प्रभावित करेगा और आर्थिक दशाएं भी व्यापार को प्रभावित करेगी, क्योंकि आर्थिक दशाएं जो होती है ना वो नीति प्रणाली का व्यवसाय पर बहुत अधिक असर पड़ता है।
तकनीकी वातावरण, तकनीकी चीज़ें व्यापार को प्रभावित करती है। जैसे तकनीकी के अंतर्गत अन्वेषण, नव प्रवर्तन, नई नई चीज़ों की खोज की जाती है। आज के आधुनिक समय में यह महत्वपूर्ण है। व्यक्तियों को इसका लाभ व्यवसाय में पहुंचता है और उत्पादन को भी प्रभावित होता है। वैधानिक वातावरण, देश में केंद्र और स्थानीय सरकारें व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इसके द्वारा बनाए गए नियम व्यापार को प्रभावित करते हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है।